हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो सीरीज़ में तीसरा सेशन है बेसिकली, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में आपके यूपीएलटी ग्रेड का। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये एग्ज़ाम आया है आपका, तो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, सिलेबस के बारे में नहीं पता है। तो उसी सीरीज़ में आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने की सीरीज़ में हम आज तीसरी यूनिट पर हैं। ठीक है, आज हम अपनी तीसरी यूनिट यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे कि क्या सिलेबस है जो यूपीएलटी ग्रेड के द्वारा आपको वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। और इससे पहले यानी 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो रीसेंट एग्ज़ाम आपका था, ठीक है, लेटेस्ट एग्ज़ाम, उसमें किस तरीके के सवाल इस यूनिट से बने थे, उनको भी हम एक ग्लिम्स लेते हुए चलेंगे ताकि हमें एक फेयर आइडिया लग जाए अबाउट द सिलेबस एंड अबाउट द एग्जामिनेशन लेवल उस टाइम का, और इस टाइम के साथ हम उसे कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर हमारी तीसरी यूनिट देखें तो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो जिसमें हम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। जैसे आपके डिमांड सप्लाई के टूल्स, जिसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आ जाएगा, सप्लाई में भी सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब। साथ में मार्केट स्ट्रक्चर, आपके अलग अलग मार्केट होते हैं, जैसे ऑलिगोपोली होता है, ठीक है, जैसे आपका मोनोपोली होता है, जैसे आपका मोनोपोलिस्टिक होता है। तो ये सब जो अलग अलग मार्केट फॉर्म्स है इसके बारे में पढ़ना है। साथ में आपकी प्रोडक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, इनके बारे में पढ़ना है। आपका टीपी, एमपी, टीसी, एमसी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, साथ में अगर हम और डिटेल में देखें तो आपका जो यूटिलिटी एनालिसिस है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं अलग अलग अप्रोचेस से, कार्डिनल हो गया, ऑर्डिनल अप्रोच हो गया। ठीक है, इन अप्रोचेस से हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी, डिमांड की और सप्लाई की, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या है, साथ में आपके अलग अलग फेजेस में जो हम पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये सारे आपके प्रोपोर्शंस, लॉज पूछे जाएंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्राइसिंग के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग मार्केट फॉर्म, जो अभी हमने कहा ओलिगोपोली, मोनोपोली। नेशनल इनकम क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पर आपको बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, जो आपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारा बेसिकली हम देखें तो आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। मेजरली सारी चीज़ें आपके 11th 12th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ी थी उसी में से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपका ये पीजीटी लेवल का एग्जाम है, तो टॉपिक यही रहने वाला है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग होगा, सवाल इन डेप्थ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ सवाल, ये सारे सवाल जो हैं आपके 2018 में पूछे गए थे। ठीक है, आप लेवल 2-3 क्वेश्चन देख के आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि उस साल जो एग्जामिनेशन लिया गया था उसका लेवल क्या था। और अगर हम आज की डेट में देखें तो जाहिर सी बात है अब जो आपका एग्जाम होगा वो लेवल अप करके ही लिया जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एम्फेसाइजेज ऑन व्हाट इज वांटेड, क्या चाहिए, उसके ऊपर जो बेसिकली एम्फेसाइज करता है वो कौन सी टाइप्स की इकोनॉमिक होती है। देखो, हमें आज कॉन्सेप्ट नहीं, सिलेबस और पीवाईक्यू देखना है कि किस तरीके का लेवल रहा था 2018 में, और तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि अब क्या लेवल रह सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पूछा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वांटिटी आपको दे रखी है 20,000 यूनिट्स की, दूसरी क्वांटिटी दे रखी है 50,000 यूनिट्स की, प्राइस जो है वो दोनों का ही 8 था, तो बताइए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। वेरी सिंपल फॉर्मूला लगा के बताया जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ हम क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, तो डोंट वरी, अभी हम एक से ग्लिम्स ले रहे हैं। इसमें से कौन सी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये भी आपकी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की।
इसके अलावा इसके रीजंस क्या होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे वांट्स हैं, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इनकी वजह से ही आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो बस आपसे वहाँ यही पूछा हुआ है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा वो प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल आपका बी ऑप्शन इज द राइट, सॉरी सोशल जस्टिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई अच्छा मेरे इतनी सारी अनलिमिटेड वांट्स हैं लेकिन रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि क्या चूज करना है, क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन सोशल इनजस्टिस इज नॉट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिकली ये नहीं है, प्रॉब्लम तो है लेकिन इकोनॉमिक नहीं। इस तरीके के सवाल 2018 में पूछे गए थे। अब जब आप तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम की तो आपको एक लेवल अप करनी है अपनी प्रिपरेशन को भी, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपका लेवल अप होकर ही आएगा, 7 साल बाद एग्जामिनेशन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर आप एग्जामिनेशन को एस करना चाहते हैं तो लेवल अप प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और इसी एक लेवल आप 2 लेवल आप प्रिपरेशन के लिए आपके लिए JRF अड्डा लेकर आया है कंप्लीट बैच, जो पूरी तरीके से फोकस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ यूपी एलटी ग्रेड 2025 के ऊपर। ये एक फाउंडेशन बैच है, यानी बेसिक से आपको सब कुछ कराया जाएगा, जिसे केटर कर रहे हैं आयुषी मैम और मैं आपके लिए। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के सेशन आपको मिल जाएंगे। ये आपका जो पेपर 1 है, जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है बेसिकली, क्योंकि 2 फेजेस में हो रहा है, 2 स्टेजेस में हो रहा है, पहले प्री होगा देन मेंस होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर मेंस। तो आपके लिए पहला स्टेप तो अभी प्री क्वालिफाई करना है, तो इसी के लिए आपका ये बैच रेडी किया गया है। तो ज़रूर यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन टू दिस बैच। सपोर्ट नंबर पर कॉल करके आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस बैच के बारे में। जल्दी ये बैच शुरू होने वाला है, ठीक है, तो डोंट वेट एंड गेट योर सेल्फ इनरोल इन टू दिस, और एक लेवल अप तैयारी आप इस एग्ज़ाम के लिए हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में एक और यूनिट के साथ, उसके डिटेल सिलेबस को देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि उस यूनिट से कैसे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।